भवतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे हैं शौच, अर्थात जिससे हमारे अंतःकरण की शुचिता, पवित्रता, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको हम पा सकें और बिना शुचिता के, बिना पवित्रता के, बिना निर्मलता के हमारा अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। यदि हम ऐसा भाव अपने मन में रखेंगे कि मेरा एक एक क्षण पवित्रता में और शुचिता में व्यतीत हो, तो वह व्यक्ति बहुत ही जल्दी उत्कर्ष को प्राप्त होता है। उसके जीवन में वह जो कुछ चाहता है उसको मिल जाता है, वह परमात्मा की शरणागति को प्राप्त हो जाता है। उसका आलंबन, जो परमपिता परमेश्वर का आलंबन जो लेता है, उसका हृदय शुचिता से, पवित्रता से, निर्मलता से युक्त होता है। और जो उससे भटक जाता है, उस मार्ग से कुमार्ग की ओर जाता है, तो वह मार्ग उसको नरक की ओर ले जाता है, उसको रसातल की ओर ले जाता है। इसलिए हमारा जो पथ है वह पथ शुचिता का हो, पवित्रता का हो, जिसमें कोई विकार ना हो। और पिछली कक्षा में हमने अथर्ववेद के मंत्र के माध्यम से यह सीखा था कि हमारा एक एक जो व्यवहार है उसको देव जना पवित्र करें। वे देव जो हमारे लिए सदा कल्याणकारी उपकार करते रहें। पुनंतु मा देव जनाः पुनंतु मनसाधिया पुनंतु विश्वभूतानि जात वेदा अथवा पवमानः पुनातुमा। तो वो जो पवित्रता है उसके लिए चार चीजें बताई थी कि हमको पवित्र करने की चार वस्तुएं, अर्थात तो चार जो प्रकार हैं, इन चार प्रकारों से हमारे अंदर की पवित्रता बढ़ती है। और वो पवित्रता पहला बताया कि देवजनों की संगति करना। देवता जो हमको कुछ दें, हमारे अंदर ज्ञान, शक्ति, बल, श्रद्धा, समर्पण की भावना को भर दें, तो ऐसे देवताओं की संगति में रहना। तो देवता की संगति में दिव्य गुणों के से युक्त जो व्यक्ति हैं उनकी संगति में रहना, इससे हमारे अंदर पवित्रता आ जाती है। और दूसरी बात क्या कही कि मननशीलों की संगति में रहना, जो अपने कार्य को मनन चिंतन के द्वारा आगे बढ़ाते हैं, बिना विचारे कोई कार्य करते नहीं हैं। तो ऐसे विचार युक्त लोगों की संगति में रहना। ऐसा नहीं कि बिना विचारे सब कार्य कर रहे हैं और फिर बाद में धोखा खा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, जीवन को बेकार कर रहे हैं। ऐसे लोगों से नहीं, जो अनुभवी हैं, जो प्रत्येक कार्य को दूरदर्शिता के साथ करते हैं, मनन चिंतन के साथ करते हैं, तो ऐसे लोगों की संगति से भी हमारे अंदर पवित्रता आती है, हमारे अंतःकरण में शुचिता आती है, हमारे व्यवहार में, वाणी में शुचिता आती है। और तीसरी बात क्या बताई थी कि विश्वभूत हित। विश्वभूत हित का मतलब क्या है? जिसने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए बना लिया है, सारे संसार के प्राणियों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है, जिसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, जिसको किसी की उपेक्षा नहीं है, ऐसा व्यक्ति अंतःकरण से पवित्र होता है। उसका प्रत्येक व्यवहार पवित्रता से युक्त होता है
उसकी वाणी में कोई छल कपट नहीं होता है। जो व्यक्ति स्वार्थ युक्त जीवन व्यतीत करता है, उसके अपने निजी सुख की जिसको कामना है, वह दूसरों की हिंसा भी करके अपने सुख को साधेगा। जो व्यक्ति अपने को ही सबसे श्रेष्ठ बनाना चाहता है, अर्थात झूठे आडंबर को ढक करके, झूठे आवरण को ढक करके जो व्यक्ति अपने को ऊंचा उठाना चाहता है, तो निसंदेह उसमें ऐसे लोगों को वो सताएगा, उनको दबाएगा, जिससे उसकी आन बान शान को खतरा होगा। अर्थात उसकी जहां दाल नहीं गलेगी, तो ऐसे लोगों को जो उसकी स्वार्थ सिद्धि में बाधक हैं, जो उसके धन संपदा पद प्रतिष्ठा में बाधक हैं, ऐसे लोगों की हिंसा जरूर करेगा। वो उसका मन उनसे कुंठित होगा, उनसे उसका वैर होगा, उससे उसका ईर्षा भाव जरूर होगा, वो जरूर ईर्षा करेगा। और जो ईर्षा से युक्त व्यक्ति होता है, उसका कभी भी जो है कल्याण नहीं हो सकता है। उसके अंदर की जो अप्रीति है, द्वेष अप्रीतो, द्वेष कब उत्पन्न होता है, ईर्षा कब उत्पन्न होती है? जब हमको किसी से प्रीति नहीं होती। और जिससे प्रीति होती है उससे कभी हम द्वेष नहीं करते। जिससे अप्रीति है, तो कितने ही गुणवान व्यक्ति हो, कितना ही उसके स्वभाव में पवित्रता हो, कितना ही वह निर्मल हो, जिससे एक बार अप्रीति हो गई, उससे द्वेष हो जाएगा, उससे ईर्षा हो जाएगी। गुरुजी बार बार इस बात को कहते हैं कि राग और द्वेष से बचने का क्या उपाय है, वो ज्ञान से हम अपने आप को युक्त करें। राग से हम बच नहीं सकते। जो चीजें सदोष हैं, जो व्यक्ति दोष युक्त हैं, जो वस्तु दोष युक्त है, जो स्थान दोष युक्त है, उसमें लाखों कमी है, परंतु यदि हमको उससे राग हो गया, उससे प्रीति हो गई, तो उसके दोष हमको नजर नहीं आते। परंतु यदि द्वेष है तो उससे प्रीति नहीं हो सकती, अप्रीति ही रहेगी। और उस द्वेष के कारण व्यक्ति चाहे कितना अच्छा हो, स्थान चाहे कितना अच्छा हो, वस्तु कितनी भी अच्छी हो, उससे हम सदा द्वेष ही करेंगे, उससे ईर्ष्या ही करेंगे। गुरुकुल के परिवेश में जो जबरदस्ती आ जाते हैं या माता पिता के द्वारा भेजे जाते हैं, तो पूरे संसार में गुरुकुल ऐसी परंपरा है जहां पर गुरु अपने जीवन से, अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से, अपने आचरण से शिष्यों को ऊंचा उठाता है और उनके आत्म कल्याण के लिए सब कुछ करता है। फिर भी उसको उससे अप्रीति होगी। सुबह उठना, योग करना, यज्ञ जाना, संध्या में जाना, समय से नहाना, समय से खाना, ये किसके कल्याण के लिए हो रहा है? ये ब्रह्मचारी के कल्याण के लिए हो रहा है, विद्यार्थी के कल्याण के लिए हो रहा है। लेकिन जिसने इसको स्वीकार नहीं किया है, जबरदस्ती जो आया हुआ है, उसको ये अच्छी नहीं लगेंगी सारी चीजें। यदि किसी को बहुत ही मक्खन युक्त भोजन परोसा जाए, आजकल लोग करते हैं, कितना अच्छा उनका स्वागत सत्कार किया जाए, फल फूल मेवा मिष्ठान से उनका स्वागत किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे तामसिक राजसिक लोग होते हैं कि जब तक उनको ऐसी जो है खाने पीने की चीज ना मिले जिससे उनको थोड़ा सा जो है मादकता आ जाए, तो उनको कुछ नहीं हुआ,
उससे प्रीति नहीं है, उनको प्रीति किसी दूसरी चीज से है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में प्रीति कब घटित हो? जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने से बड़ों की जो है आज्ञा का पालन करेंगे। तो ये बात कही कि विश्वभूत हित में जो अपने को लगा के रखते हैं, अर्थात मेरा कहने का आशय ये है कि जब हमको कुछ चाहिए नहीं किसी से, हमको परमार्थ के लिए जीना है, परोपकार के लिए जीना है, तो फिर संसार के उपकार की आवश्यकता हमको नहीं है। अर्थात मैं किसी से अपेक्षा नहीं करता हूं कि मुझको कोई मेरा उपकार करे, मेरे लिए कोई सहारा बने, मेरा कोई मान करे, सम्मान करे, मुझको इससे ये चीज मिले, क्योंकि उससे हमने स्वार्थ अपना लगाया नहीं, उससे हमको कोई अपेक्षा नहीं है। याद रखें, जब अपेक्षा किसी से होगी तो दुख होगा, अपेक्षा होगी। किसी को अपेक्षा है कि मैंने इसको 1 रुपया दिया या 100 रुपया दिया, तो जब वक्त आएगा तो मुझको भी ये 200 रुपए दे, 150 रुपए दे। मैंने इसको 1 बार मदद की है, ये मुझको 4 बार मदद करे। यदि अपेक्षा से हम कोई सेवा करते हैं, अपेक्षा से कोई किसी का सम्मान करते हैं कि इनसे नमस्ते करते रहो नहीं तो परीक्षा में फेल कर देंगे, इनके चरण स्पर्श करते रहो नहीं तो नंबर काट देंगे, ये क्या है? अपेक्षा है। सेवा में क्या है? अपेक्षा है। मैं रोज सेवा करता हूं, समय पर आ जाता हूं कक्षा में, सारी दिनचर्या में सबसे आगे रहता हूं, तो मेरा नाम कक्षा में ले जाए, ये बहुत अच्छा ब्रह्मचारी है, बहुत अच्छा विद्यार्थी है। मैं आचार्य की सेवा करता रहूं आगे पीछे, ये यदि कर्तव्य मान करके नहीं करेंगे, अपेक्षा से, यदि मेरा आशय आपने समझ लिया होगा, यदि अपेक्षा से कोई काम हम करते हैं तो दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, और यदि दुख कष्ट मिलता है तो फिर उससे मन हमारा कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए अपेक्षा से हम बचें। माता पिता भी बच्चे की परवरिश करते हैं, अपेक्षा रखते हैं। हम सब यहां पर आए हैं तो अपेक्षा है, अपेक्षा थी, लेकिन ये अपेक्षा उनकी सात्विक अपेक्षा यदि है तब तो अच्छा है। सात्विक अपेक्षा होनी चाहिए। सात्विक अपेक्षा से तात्पर्य यह है कि हमको गुरुजनों की सेवा करनी है और हमको कुछ चाहना नहीं है, मुझको गुरु की सेवा करने का अवसर मिले, ये क्या है? सात्विक अपेक्षा है। मुझको ऐसा सामर्थ्य परमात्मा दे जिससे मेरे ये शरीर के सारे अंग सेवा से भरपूर हो जाएं और बदले में कुछ मुझको चाहिए नहीं, ये सात्विक अपेक्षा है। सत्संग मिले मुझको, कुसंग ना मिले, सज्जनों की संगति में रहूं, वेदों की ऋचाएं बोलूं, ऐसे सात्विक आहार को लूं जिससे मेरी बुद्धि की शुद्धि हो, तो ये सात्विक अपेक्षा तो रखनी चाहिए। लेकिन जो तामसिक अज्ञानता से युक्त जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा को कभी नहीं करना चाहिए। उपेक्षा नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गुरु आचार्य माता पिता शास्त्रों की उपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए। अंतःकरण में जो आत्मिक जो प्रेरणा है उसकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। यदि उसकी उपेक्षा करेंगे तो कष्ट मिलेगा। और उपेक्षा किनकी करें? जो हमारे अंदर के दोष हैं। यदि क्रोध आ रहा है तो उसकी उपेक्षा करें, उसको आने ना दें। यदि हमारे अंदर काम की भावना आ रही, कामुकता छा रही है, तो उसकी उपेक्षा करें, उसको हटा दीजिए। लोभ की
यदि भावना आ रही है तो उसकी उपेक्षा कर दीजिए। अर्थात जो सद्गुण है, सदकर्म है, सत्संग है, सद्ज्ञान है, उसकी अपेक्षा, और इससे विपरीत जो है उनकी उपेक्षा। कोई आपको गाली देता है, उसकी उपेक्षा कर दीजिए। आपकी वो प्रशंसा करे ऐसी अपेक्षा मत रखिए, और यदि वो गाली देता है तो भी उसकी उपेक्षा करिए। आप उससे एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। लोग तो आपके दिमाग को खराब करने के लिए बैठे ही हैं, आपको कमजोर बनाने के लिए बैठे ही हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना है। ऐसा जब आप सीख जाएंगे तो आपका जीवन उन्नत होगा और पवित्रता से युक्त होगा। तो पवित्रता के बिना उत्तम हमारा जीवन नहीं हो सकता। पवित्रता यदि आएगी तो उत्तम बुद्धि और उत्तम कर्म, उन्नत जीवन होगा, तथा अहिंसा जो है हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएगी। और जब ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन में कभी उद्धार नहीं हो सकता है। अथर्ववेद का एक मंत्र और आपके सामने मैं रख रहा हूं। पवमानः पुनातु मां कृत्वे दक्षाय जीवसे। और आगे कहा अथो अरिष्ट तातये। ये अथर्ववेद का विशेष मंत्र हमारे जीवन में पवित्रता को धारण कराने वाला है। उच्चारण करेंगे, पवमानः पुनातु मां कृत्वे दक्षाय जीवसे अथो अरिष्ट तातये। आशा ये है कि पवमानः, पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी, पवमानः का मतलब जो स्वयं पवित्र है, परम पवित्र, पवमानः। पवित्र कौन है सबसे ज्यादा संसार में? इस पूरे ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में परमात्मा ही सबसे ज्यादा पवित्र है। वो स्वयं पवित्र है और पवित्र करने वाला है। जैसे अग्नि स्वयं पवित्र है और दूसरों को भी पवित्र करने वाली है, सूर्य स्वयं पवित्र है और दूसरों को भी पवित्र करने वाला है, ऐसे ही सारे पवित्र वस्तुओं को, सारे पवित्र जीवात्माओं को जो धारण करने वाला है, वो पवित्रता का भी, पवित्रता युक्त जीवन जिसका है, पवित्रता युक्त जिसका अस्तित्व है, वो है परम पिता परमेश्वर। तो वह परमेश्वर मुझे, मां मुझे पुनातु पवित्र करे। कृत्वे, जो कृत्वे शब्द आया है, कृत्वे दक्षाय जीव से, बुद्धि और कर्म के लिए। मुझको किस लिए पवित्र करे? मेरी बुद्धि की शुद्धि हो, मेरी बुद्धि खराब ना हो, ताकि लोग ऐसा ना कहें कि ये बुद्धिहीन है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। घर में भी थोड़ा सा झगड़ा होता है, लोग थोड़ा सा असहज होते हैं, थोड़ा सा भी क्रोध आता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है या पिता पुत्र में झगड़ा होता है, थोड़ा सा भी विवाद होता है तो लोग तुरंत ये शब्द बोलते हैं, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है। हाँ, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है। इसलिए बुद्धि खराब ना हो, बुद्धि पवित्र हो, बुद्धि पवित्रता से युक्त हो। दक्षाए, ये बुद्धि और कर्म के लिए पवित्र करो परमात्मा। दक्षाए, वृद्धि तथा बल के लिए, वृद्धि और बल के लिए भी मुझको पवित्र करो। जीव से, जीवन के लिए पवित्र करो, क्योंकि जिसका जीवन पवित्र नहीं है, जिसके भाव पवित्र नहीं है, तो उससे और पशु के जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसलिए अथो, उसके बाद कहा अरिष्ट तातये, अहिंसा के विस्तार के लिए मुझको पवित्र करो। मेरे अंदर एक क्षण का भी कोई दोष ना आने पाए,
यदि मेरे अंदर थोड़ा सा भी अहंकार आता है, थोड़ा सा भी यदि क्रोध आता है, थोड़ा सा भी यदि ईर्ष्या द्वेष आती है, तो उससे लोगों की हिंसा होती है। मेरे अंदर थोड़ा सा भी स्वार्थ आता है तो उससे हिंसा होती है, क्योंकि ये पूरा मेरा जीवन सारे संसार से मेरा जीवन बना है, और ये मेरा जीवन सारे संसार के लिए है, ये परोपकार के लिए है। ये मेरी जवानी वतन के लिए है, ये मेरी जवानी इस चमन के लिए है। इसलिए ये बात बहुत ही आत्मसात करने वाली है। मंत्र में जो पवित्र परमात्मा से भी पवित्रता मांगी है, बिना पवित्रता के बुद्धि, शक्ति तथा कर्मयोग, चहुमुख वृद्धि तथा शारीरिक और मानसिक आत्मिक बल तथा उत्तम जीवन नहीं हो सकता है। इन की प्राप्ति के बिना अहिंसा का भाव भी नहीं आ सकता है। हिंसा तो हो ही जाती है यदि हमारा ज्ञान, हमारा विवेक यदि ठीक नहीं है तो हिंसा जाने अनजाने हो जाती है। हम नहीं समझते हैं कि वास्तव में हिंसा क्या है। इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में कर दिया था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जो यम है उनमें इसका विस्तार से हमने स्वाध्याय किया था। तो पवित्रता का जो साधन है क्रतु दक्ष और पवित्र जीवन में क्रतु दक्ष तथा उत्तम जीवन का साधन है अरिष्टताताति अर्थात अहिंसा भाव के विस्तार में। अतः प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पवित्रता को प्राप्त कर ऋतु दक्षतया उत्तम जीवन को प्राप्त करे और इनको प्राप्त कर संसार में अहिंसा का प्रचार प्रसार करे। अहिंसा वृत्ति के मूल में पवित्रता का निवास है। जीवन के बिना अहिंसा का भाव भी नहीं आ सकता, क्योंकि जीवन है तो जगत में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो सकती है। यदि जीवन ही नहीं है तो कैसे हो पाएगी। इसलिए हमको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जो हिंसकों के प्रति हिंसा का व्यवहार ना करने के दो भाव हैं कि एक तो ये है कि हमारे साथ कोई गलत करे और हम उसको कोई जो है प्रत्युत्तर ना दें, कोई हमको सताए हम उसको सहन करते जाएं। तो ये दो प्रकार से, एक तो ये है कि हम अहिंसा के पक्के व्रती हैं, दूसरा ये है कि हम उससे डरते हैं, कायर हैं, बुज़दिल हैं, जिससे हम उसका जो है प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, असक्षम हैं। तो यदि मनुष्य कायर है तब तो वह हिंसकों के प्रति हिंसा का व्यवहार कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो हिंसक है और उसके प्रति वो कायरता में उसके प्रति हिंसा नहीं करता है, अर्थात उसको दबाता नहीं है, लेकिन मन ही मन तो ये सोचता है कि ये जो है अकेले मिल जाए तो मैं इसको देख लूंगा है। अब ये मेरे से बलशाली है, कहीं ऐसे जो है स्थान पर मिले या मैं चुपके से इसके पीछे से वार कर पाऊं, तो ये क्या है, ये तो कायरता, एक बुज़दिली है, और वो उसके अंदर के हिंसा का भाव गया नहीं है, वो तो मौके की तलाश में है। या इतना भी कह देना कि ठीक है इससे मैं तो भिड़ नहीं सकता, ठीक है तुमको कोई शेर को सवा शेर मिल जाएगा, ऊपर वाला सब देखता तुमको दंड देगा, तो ये भाव क्षमा का नहीं है। ये भाव मन में जो है उसके है कि इसका कुछ अहित हो। हाँ, और यदि वह प्रत्युत्तर प्रतिकार के लिए जो है बल रखता हुआ भी हिंसा नहीं करता, तो वह इसलिए नहीं कि वह कायर, अपितु इसलिए वह कि मार्ग का अवलंबन करना ही नहीं चाहता, अर्थात हिंसा वो करना ही नहीं चाहता, सक्षम है, उसका प्रतिकार कर सकता है। सठे साठ्यम समाचरेत की जो उक्ति है उसको वो अपना सकता है, लेकिन वो करता नहीं, क्योंकि वो हिंसा को अच्छा नहीं मानता है। यही वृत्ति अहिंसा का भाव है। बल ना होने पर क्षमा कर देना जो है क्षमा नहीं कहलाता। बल नहीं है और बोल ठीक है अब जाओ आपको क्षमा किया,
तो ऐसा कोई कमजोर व्यक्ति किसी पहलवान को बोले मैं तो वो क्षमा कर दिया, शोभा नहीं देता। कोई पहलवान व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति उससे दुबला पतला झगड़ता है और वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको हमने क्षमा दान दे दिया, अभय दान दे दिया, तो ये बात तो बनती, हाँ ठीक है, वो समर्थ होते हुए भी उसने जो है अपने प्रतिद्वंदी को, अपने हिंसा करने वाले को भी क्षमा दान दे दिया। और जो है इसलिए मंत्र में दक्ष अर्थात बल की प्राप्ति के बाद जो है अरिष्टतातये की बात जो कही है, यही दर्शाता है कि वह हर कार्य में दक्ष है, सक्षम है। और इसके बाद वो कहता है कि मैं सक्षम होते हुए मुझ में इतना बल दीजिए कि मैं अहिंसा का पालन कर सकूं। ऐसा नहीं कि मैं कमजोर हूं, बुज़दिल हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है और मुझको ऐसा बल दीजिए कि मैं हिंसा ना करूं। हाँ, ये बात अलग है, कोई जिस स्तर का व्यक्ति होता है वो कमजोर है तो कमजोर स्तर की वो हिंसा करेगा। कोई हाथी नहीं मार सकता तो चींटी तो मार ही सकता है, और कोई ऐसा बलशाली है कि शेर मारता है। अर्थात ये हिंसा की बात नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि भाई जिसका जितना सामर्थ्य होता है उतने स्तर पर तो वो हिंसा करता ही करता है, और जिसका जितना सामर्थ्य होता है उतना वो अहिंसा भी करता है। तो ये बात ये जो मंत्र में कही कि परमात्मा मुझको पवित्र करे, मुझ में दक्षता का आधान करे, और दक्षता आने पर शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक बल होने पर भी, सारी प्रक्रियाओं की दक्षता होने पर भी मेरे अंदर अहिंसा का भाव हो, हिंसा का भाव एक बार भी ना आए, ऐसा जीवन कितना उन्नत होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो अतः बिना पवित्रता के ऋतु, दक्ष और जीवन का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है, और बिना इसके पूर्ण के विकास भी नहीं हो सकता है, धर्म का विस्तार भी नहीं हो सकता है। तो धर्म के विस्तार के लिए, मानवीय जीवन के विस्तार के लिए, संसार को उपकार के जो है राह पर आगे बढ़ाने के लिए हमको पवित्रता अत्यंत प्रिय होनी चाहिए। और हमारे अंदर जब ऐसी भावना आएगी तो निसंदेह हमारा और हमारे समाज का, राष्ट्र का, संसार का कल्याण होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी यहीं विराम लेते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।